एक्सरसाइज हम लोग का 3.5 हो जाएगा। 3.5 का 4 का तीसरा प्रश्न हो जाएगा। नहीं, सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। कह रहा है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटता तो यश 5 अंक अर्जित करता। 50 अंक अर्जित करता तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे? यश ने एक टेस्ट में 40 अंक प्राप्त करता है कब? जब उसे सही उत्तर पर 3 अंक तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई तब। प्रश्न ये कह रहा है कि यश एक विद्यार्थी है जो एक टेस्ट देता है। अब टेस्ट में वो क्या करता है, कुछ सही प्रश्न बनाता है, मतलब कुछ प्रश्नों का उत्तर सही देता है और कुछ प्रश्नों का उत्तर गलत देता है। जैसे कैसे हम कभी टेस्ट वगैरह आप लोगों का लेते थे तो निगेटिव मार्किंग रखते थे, इसमें भी निगेटिव मार्किंग है। मान लो आप कुछ ऐसे समझो कि हमने टेस्ट लिया और टेस्ट में हमको पता नहीं, चलिए चीज को मान लेते हैं कि हमको फिलहाल नहीं बता रहे हैं आपको कि कितना प्रश्न हमने दिया है। हाँ, इतना निश्चित है कि जितना भी प्रश्न हमने दिया उसमें 10 प्रश्न का उत्तर सही है। 10 प्रश्न का उत्तर कौन सी है? सही है, मतलब 10 प्रश्न का उत्तर आपने सही दिया है और 5 प्रश्न जो है ना, 5 प्रश्न आपने गलत बनाया है, मतलब 5 प्रश्न का उत्तर क्या चीज है? गलत। उत्तर गलत है। तो अब बताओ टोटल प्रश्न कितना बनाया आपने? 15। 10 प्रश्न का उत्तर सही दिया और 5 प्रश्न का उत्तर क्या किया? गलत किया। नहीं, स्वाभाविक है टोटल प्रश्न कितना हो जाएगा? ये मानकर चला जा रहा है कि टोटल प्रश्न का आपने क्या किया है? टच किया है। तो टच किया तो 10 सही बनाया है और 5 क्या किया है? गलत बनाया है। तो टोटल प्रश्नों की संख्या कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब हम आपसे ये कहते हैं कि एक सही प्रश्न बनाओगे ना, एक सही प्रश्न पर आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं, 5 मार्क्स मिलने वाले। और एक गलत बनाओगे ना, मतलब एक अशुद्ध उत्तर पर, एक गलत उत्तर पर हम 2 अंक काटने वाले हैं। तो चलो 10 प्रश्न सही बनाया गया है और 5 प्रश्न गलत बनाया गया है, तो आपको अंतिम मार्क्स, टोटल मार्क्स कितना मिलना चाहिए? बात समझो कि आपने 10 प्रश्न का उत्तर सही दिया है, 5 प्रश्न का उत्तर गलत दिया है। हमने सभी पर मार्क्स निर्धारित किया है। सही बनाओगे तो 5 नंबर मिलेगा और गलत बनाओगे तो एक प्रश्न पर, एक सही प्रश्न बनाओगे तो 5 मार्क्स मिलेंगे आपको और एक गलत उत्तर दोगे तो 2 अंक कटेंगे। इस तरह से आप 10 सही बनाते हैं और 5 गलत बनाते हैं तो आपको टोटल कितना मार्क्स मिलना चाहिए? तो सबसे पहले क्या करोगे आप? सबसे पहले ये करोगे कि प्रत्येक पर मार्क्स दे दोगे। जैसे एक प्रश्न पर कितना मार्क्स मिला है? एक सही प्रश्न 5 मार्क्स मिला है, तो कई तो सही प्रश्न बनाया है? तो 2 प्रश्न पर तो 2 गुने 5, 3 प्रश्न पर 3 गुने 5, 4 प्रश्न पर 4 गुने 5, 10 प्रश्न पर। तो पहले तो आप सही उत्तर पर जितना सही बना उसके लिए आप मार्क्स दे दोगे। तो 10 तो सही बनता है, 1 पर 5 तो 10 पर 10 गुना कितना मार्क्स उसको मिलेगा?
नहीं। अच्छा जी, अब क्या करोगे, देखेंगे कितना गलत बनाया है वो। 5 प्रश्न गलत बनाया है, तो एक पर कितना काटना है, तब 5 पर 5 गुने 2, और 1 kg का दाम 2 रुपया, तो 2 kg का 2 गुने 2 3 kg का, 3 गुने 3 4 kg का, 4 गुने 2 5 kg का। तो एक प्रश्न पर 2 अंक काटना है, 2 प्रश्न पर 2 गुने 2, 3 प्रश्न पर 3 गुने 3, 5 प्रश्न पर ये हो जाएगा 5 गुना। अब ये टोटल कितना हो जाएगा, आइए कितना, तो इसमें से इसको घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। मतलब इसको तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 10 गुने 5। पहले आप क्या करोगे, एक प्रश्न में कितना काटना है, तो 10 प्रश्न पर, तो 10 गुने 5 उसको दिया नहीं। अच्छा, एक प्रश्न में कितना काटना है, तो 5 प्रश्न पर, तो 5 गुने क्या करोगे, घटा दोगे। अब जो फाइनल आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मान लो यहाँ पर हम कहते हैं कि आपने एक्स प्रश्न का उत्तर सही दिया और वाई प्रश्न का उत्तर गलत दिया, तो टोटल कितना मिलना चाहिए, तो एक प्रश्न पर 5 अंक देना है, तो एक्स प्रश्न पर कितना, x गुने 5। एक प्रश्न पर 2 अंक काटना है, तो वाई प्रश्न पर, इसमें से इसको घटा करके फाइनल मार्क्स यहाँ पर क्या करोगे, और टोटल प्रश्नों की संख्या x+y, टोटल प्रश्नों की संख्या टोटल कितना, इसको कैसे 10 और 5 आपने जोड़ा था, इसी तरह से 10x+y हो जाएगा कुल प्रश्नों की संख्या। तो वही तो आपसे पूछ रहा है कि यश ने टेस्ट में कितने प्रश्न बनाए थे, तो हम मान लेते हैं उसके द्वारा दी गई सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या x और अशुद्ध उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या y। माने इस चीज को क्लियर। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं सॉल्यूशन में, माना सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बराबर x तथा अशुद्ध उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बराबर y। अतः कुल प्रश्नों की संख्या बराबर हो जाएगा x+y। अब लिखते हैं प्रश्न से प्रथम शर्त से 2 शर्त दिया हुआ है। अब देखो जी, ध्यान से देखो यहाँ पर, एक सही उत्तर पर उसको 3 अंक मिलेंगे, एक गलत पर 1 अंक क्या होंगे, कटेंगे। तो चलो जी, एक सही उत्तर पर कितना अंक मिलेगा, तो कै ठो सही प्रश्न उसने, कै ठो सही प्रश्न का उत्तर दिया है, तो एक पर 3 अंक, तो x पर 3x मिलेगा। तो प्रथम शर्त के हिसाब से सही उत्तर वाले प्रश्न पर हम कितने अंक देंगे, 3x। अच्छा चलो जी, अब कह रहा है एक गलत पर 1 अंक काटना है, तो 2 गलत पर 2 गुने 1, 3 ठो गलत पर 3 गुने 1, 4 ठो गलत पर, तो कै ठो गलत प्रश्न बनाया है, तो y गुने 1, तो यहाँ पर y गुने 1 मतलब y होगा, इसमें से इसको घटा देंगे, घटा देते हैं, जो आएगा फाइनल मार्क्स हो जाएगा। तो प्रश्न के हिसाब से फाइनल मार्क्स कितना उसको दिया जा रहा है, तो बराबर कितना, 40। ऐसा में है कि नहीं है, तो इसको हम एक इक्वेशन मान सकते हैं, एक इक्वेशन क्या कर सकते हैं,
मान सकते हैं। दूसरे शर्त से अब कहता है यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, मतलब एक तो सही बनाता तो उसको 4 मार्क्स देंगे। एक तो सही पर कितना, 2 तो सही पर, 2 गुना 4, 3 तो सही पर। अरे 1 केजी का अब 4 रुपया भाव हो गया, तो 2 केजी का, 3 केजी का, 4 केजी का, 5 केजी का, x केजी का। तो x है ना, है यहाँ पर सही प्रश्न बनाता है, तो 1 पर 4 अंक देना है, तो x पर x गुना 4, तो हमने कितना अंक दिया, 4x। सही के लिए कितना दिया, 4x। अब कितना गलत बना उसको हटाना पड़ेगा, तो देख लेते हैं। y प्रश्न गलत बनाया है, अब एक गलत पर देखते हैं कैसे मार्क्स देना है। 2, 1 केजी का 2 रुपया, 2 केजी का, 3 केजी का, 4 केजी का, y केजी का, y गुने 2, तो y ये प्रश्न गलत बनाया है नहीं, तो कितना मिलेगा, y गुने 2, कितना 2y, तो 2y घटा देंगे इसमें से, लास्ट में अब घटाने के बाद जो आएगा वो अंक उसका फाइनल मार्क्स हो जाएगा। तो प्रश्न के हिसाब से फाइनल मार्क्स कितना मिलता है, ये हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। ये दूसरा इक्वेशन हो गया नहीं। हाँ, यहाँ पर वकम ध्यानम बकुले के जैसा ध्यान रहना चाहिए, क्या इसमें 2 कॉमन हो सकता है, होगा, क्योंकि 2 के टेबल में 4 भी है और 2 भी है, इसीलिए हम 2 क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो अब कॉमन लेंगे तो 2 से भाग देंगे, जो बचेगा इसके सामने लिखेंगे 2 दूनी, और 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, तो 1 y मतलब 1 y मीन्स y, ये हो जाएगा कितना, 50। अब इतना गुना 2 हो गया, अब 2 गुणांक हो गया इसका, ये जाएगा तो क्या होगा, भाग होगा, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 50 बट्टे, ये हो जाएगा कितना, 25 हो जाएगा। अब हम इसे एक इक्वेशन क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं, तो 2x माइनस वाई बराबर कितना, 25 हो जाएगा। ये हो जाएगा अपना दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। अब अपने पास 2 इक्वेशन आ गया, 2 इक्वेशन आ गया। फिर से एक प्रश्न, प्रथम शर्त के हिसाब से एक प्रश्न सही बनाओगे तो 3 अंक देना है, और गलत बनाओगे तो 1 पर 1 अंक कटेगा। तो हम x प्रश्न सही बनाए तो 1 पर 3 देना था, तो 2 पर 2 गुने 3, 3 पर 3 गुने 3, मतलब जितना अंक हमको मिलेगा उसमें 3 से गुना कर देंगे। तो हम x अंक जो है x प्रश्न सही बनाए हैं, तो x से क्या करेंगे, 3 में गुना कर देंगे, तो 3x हमने सही उत्तर वाले प्रश्न के लिए दे दिया। अब अशुद्ध उत्तर वाले पर काटना भी है हमको नहीं, तो 1 पर 1 अंक, तो 2 पर 2 गुने 1, 3 पर 3 गुने 1, 4 पर 5 प्रश्न पर, तो कई प्रश्न गलत है y, तो y गुने 1 नहीं। अब सही उत्तर वाले, जो हमने सही उत्तर वाले प्रश्न पर मार्क्स दिया है उसमें से अशुद्ध उत्तर वाले प्रश्न मार्क्स में से क्या मार्क्स को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 3x माइनस वाई घटाने के बाद प्रश्न हिसाब से कितना आ रहा है, 4। उसी तरह से दूसरे शर्त के हिसाब से है। अब यहाँ पर आप देखो, अब इसको आप विलोपन विधि से बनाओ या प्रतिस्थापन विधि से बनाओ या वज्र गुणन विधि से बनाओ, तो चलो जी हम बना देते हैं विलोपन विधि से। किस विधि से, देखो यहाँ पर y और y इसका गुणांक बराबर है, तो या तो ये दोनों इक्वेशन को घटाएंगे एक दूसरे में से, नहीं तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो गुणांक जिसका बराबर है उसका चिन्ह सेम है, समान है, तो चिन्ह समान रहने पर क्या करते हैं, घटाते हैं। घटाएंगे तब ना इसका साइन बदलेगा, चिन्ह बदलेगा तो कटेगा, इसलिए हम घटा दे रहे हैं। तो घटा रहे हैं किसमें से, समीकरण, तो समीकरण 1 घटाव समीकरण, तो समीकरण 1 हो जाएगा अपना, चलो लिख देते हैं
3x माइनस वाई बराबर 40। ये हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर कितना 25। तो घटाने में चिन्ह बदलना पड़ेगा, नीचे वाला जो इक्वेशन उसके पदों का चिन्ह बदलते हैं। तो 2x का चिन्ह यहाँ प्लस है, क्या होगा माइनस, y का चिन्ह माइनस है प्लस, 25 का चिन्ह यहाँ प्लस छुपा हुआ है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब y का चिन्ह अलग अलग है तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, बराबर में से बराबर घटेगा 0। अच्छा 3x का चिन्ह प्लस और 2x का चिन्ह माइनस, चिन्ह अलग अलग घटेगा तो 3x में से 2x जाएगा, 1x मीन्स x बराबर प्लस माइनस घटेगा 40 में से 25 जाएगा 15। x का मान आपका क्या निकल गया 15। अब इस x का मान आप समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, चलो 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो चलो जी 2 हम ले लेते हैं यहाँ पर 2x माइनस वाई बराबर 25। अब जहाँ x वहां पर 15 रख देना है, तो 2 गुना 15 माइनस वाई बराबर 25। तो पहले गुना क्रिया करते हैं, तो 15 दूनी 30 माइनस वाई बराबर 25। अब ये दोनों एक जाति का है, नहीं जात वाले के पास जाएगा तो ये प्लस, ये कौन सी, ये भी प्लस, 12 ये कौन सी है तो ये इधर आएगा तो स्वाभाविक वाई इधर चला जाएगा, तो ये 30 तो अपने जगह पर है, ये प्लस 25 आकर क्या हो जाएगा, ये माइनस वाई उधर जाकर क्या हो जाएगा, अब 30 में से 25 जाएगा तो y बराबर 5, इसको इधर उसको उधर लिख दो, y बराबर 5 हो जाएगा। तो y का भी मान क्या हो गया, अर्थात यश ने द्वारा सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या कितनी थी 15। मतलब यश ने कितने प्रश्न का उत्तर सही दिया 15, और अशुद्ध उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या तो कुल प्रश्नों की संख्या नहीं, अतः कुल प्रश्नों की संख्या बराबर हो जाएगा x प्लस वाई, हो जाएगा 15 प्लस 5 बराबर जाएगा, यही आपका आंसर।